registration ambassador. So the event, which is basically is upon cracking MLSA in 2024. So in this event, I will guide you all the process about the registration and all till from the scratch. So let's begin. So our agenda includes what is MLSA and what are the important points for the registration in 2024 and how to choose path and email guide with screenshots and all the benefits and swags we get as a MLSA. So Microsoft Learn Student program is basically a worldwide recognizable program to sponsor students majority in disciplines related to technology. And the MLSA program enhances students' abilities and empower tech enthusiasts to expand their knowledge and to showcase their skills. सो बेसिकली जो MLSA का जो हमारे प्रोसेस होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोगों ने सिर्फ रजिस्टर कर दिया, अप्लाई कर दिया। इसमें आगे हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वगैरह मिलती हैं। उसमें हम लोग अपने इवेंट्स और चैलेंजेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अपने कम्युनिटी वगैरह बनाते हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में। और इसी तरह ही क्योंकि जो MLSA का जो प्रोग्राम है उसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके जो हैं स्किल्स हैं उनको एनहांस किया जाता है ताकि वो अपने जितने भी आईटी के ताकि बेशक वो आईटी की फील्ड से हैं या नहीं हैं, उनकी स्किल्स एनहांस हो जाएँ। एंड फर्दरमोर सिर्फ जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम है, अभी 2024 में क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आ गई थी और इस वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स वगैरह हो रही थी कि बेसिकली हम लोगों ने जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम है, वो उसमें हम लोगों ने कौन-कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं बेसिकली रजिस्टर करने के लिए। ताकि हम लोगों की बेसिकली सारी रजिस्ट्रेशन हो सके और हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो फॉर द नेक्स्ट अब हम लोग क्योंकि देख रहे हैं कि जब हम लोग मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग ओपन करें, तो ये मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बेसिकली तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है। तो बेसिकली इसमें हम लोग पहले तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसको हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्रिटिकल हैं। तो ये है कि हम लोगों को डायरेक्टली इसी तरह ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करके ना डायरेक्टली इसी तरह ही नहीं हम लोगों को लिखना। हम लोगों को पहले एक तो सारे इसके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो डिटेल्स माँगी जा रही हैं और जो इसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन में जो क्वेश्चनिंग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट कर दिया एंड एग्री हम लोग करते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो अब हमारे पास जो आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, वो ये है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने सिंपली अपना कंट्री, रीजन वगैरह प्रोवाइड करना है और अपना जो डिग्री प्रोग्राम है, वो लिखना है और उसके बाद जो हमारा डिग्री लेवल जो है बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी वगैरह, वो हम लोगों ने लिखना है। उसके बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशन ग्रेजुएशन डेट है, वो हम लोगों ने लिखनी है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट हो, मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेड, इसी वजह से हम लोगों ने मेंशन ऑलरेडी किया। तो ये बेसिक था। तो उसके बाद हमारे पास ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज़ें आ जाती हैं, वो आता है रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस। तो ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली 3 मेन चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं, जिसमें शेयर, लीड और बिल्ड है। तो बेसिकली हम लोगों को इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छी तरह समझना पड़ेगा। पहले जो
मैंने जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था, तो मैंने प्रोवाइड किया था शेयर वाले में, क्योंकि हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो उस लिहाज से जिस लिहाज से ईज़ी है तो वो चूज़ करता है। तो हम लोग को जो शेयर वाला था, उसमें हम लोगों ने मेन करना है टॉप 3 टेक इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप लोग कोई भी टेक से रिलेटेड कर सकते हैं। मैंने उसमें एक एलन मस्क का इंक्लूड कर दिया था, और एक 2 और इस तरह यूट्यूबर्स थे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पर इस तरह व्लॉग्स वगैरह या इस तरह वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैं उनकी काफ़ी वीडियोज़ देखता था, तो मैंने उससे रिलेटेड बनाई थी। तो ये इस पे एचटीटीपीएस का ये लिंक इसमें है, तो ये हम लोगों को ना आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक ना वीडियो आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी इसमें। तो एक वीडियो आपको आंसर करनी पड़ेगी और 2 आपको रिटन आंसर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसा यहाँ पर नीचे 2 हैं। और अगर हम लोग शेयर की बजाय लीड में आ जाते हैं, तो इसी तरह ही हम लोग को लीड का एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जो इसमें क्वेश्चन है उस पर हम लोगों को वीडियो बनानी पड़ेगी। और इस तरह शेयर, और फिर हमारे पास ना बिल्ड आ जाता है, फिर इसका रिटर्न करने पड़ेंगे। तो मैंने शेयर क्या किया था, तो मैं इसका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिंक हो जाता है, तो या लेट्स एक सेकंड, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आ गया। ओके, तो हमारे पास ये शेयर में हम लोग ना, आप जो कोई वीडियो जब आप बना रहे हो, तो एक ना आप लोग ऐसा कर सकते हो कि लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जो ये क्वेश्चनिंग है ना, वो डायरेक्ट गूगल वगैरह पे या इस तरह ना चैट जीपीटी वगैरह करते हैं। तो वहाँ से कॉपी पेस्ट वगैरह इस तरह आइडियाज़ वगैरह के लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें ये है कि बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मेंशन करना होता है कि आप कौन से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं और किस तरह सारा कुछ है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लिखना होता है। तो इसमें जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर की वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें आप लोग जब अपना वीडियो रिकॉर्ड करें, तो ये कि उसमें एक स्लाइड्स, तो उसमें आप लोगों को ये कि जो भी आप लोग वीडियो प्रॉपर्ली बना रहे होंगे, तो वो या तो यूट्यूब पे अपलोड आप लोग कर सकते हैं, उसका आप लोग लिंक दे सकते हैं, या तो आप लोग उसे अपनी गूगल ड्राइव पे ओपन करके ना यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीड में, क्योंकि शेयर इसमें थोड़ा-सा ईज़ी वन होता है, तो इस वजह से मैंने शेयर वाले में इसमें वीडियो बना लिए थे। ओके, तो हमारे पास लीड में आते हैं, तो हमारे पास टॉप 3 जो ऑनलाइन साइट्स हैं, उसका टेक्निकल कंटेंट और हेल्प। तो इसमें हम लोग जो लीड में हैं, हम लोग जो टेक्निकल वेबसाइट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें मैंने जो टेक्निकल वेबसाइट्स खुद चूज़ की थी, वो उसमें एक W3 स्कूल्स इंक्लूड था, और एक कोर्सेरा इंक्लूड था, और उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट लर्न। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है W3 स्कूल्स अगर आप लोग लिख रहे हैं, बिल्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें ये लिख सकते हैं कि W3 schools के that it provides detailed documentation and quick information access, और इस तरह it provides code examples, और that's why this website is my favorite। तो इस तरह करके आप लोग प्रॉपर्ली एक वर्ड डॉक्यूमेंट में इसके प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या, आप लोगों को वहाँ पर अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, ये मेरा बेस्ट एक आंसर है, तो देन आप इस पे ना अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप बाय और क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये कि ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अगर आप लोग एज़ इट इज़ इसी तरह ही डायरेक्ट कर लेंगे, तो फिर वो आप बाद में इस तरह सैटिस्फाई नहीं होता है कि आपने अपना ना बेस्ट नहीं दिया। तो इस वजह से मेन टिप यही होती है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा बनाएँ, ताकि आप लोग पहले ही उसमें अपना इन्फॉर्मेशन सारी लिख लें, वन बाय वन, और उसके बाद फिर आप ये कि यहाँ पर ना इज़िली फिर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके फिर डायरेक्ट सबमिट कर लेता है। तो मैंने ऑलमोस्ट अप्लाई किया था जनवरी में। तो जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने ये ओपन किया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो इसके मेन शेयर, लीड और जो बिल्ड के जो क्वेश्चंस हैं, उसको बहुत क्रिटिकली देखा कि जो इसके आंसर्स हैं वो बेस्ट होने चाहिए, ताकि मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए।
ऐसे नहीं कि बस मैं यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर दूँ कि दैट दिस इज़ माय वेबसाइट इज़ माय फेवरेट एंड सेकंड वन इज़ दिस एंड थर्ड वन इज़ दिस। आपको प्रॉपर एक रीज़निंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी साथ उसके। तो इस वजह से मैंने ऑलमोस्ट 10 टू 15 डेज़ से वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना दिया था, ताकि मेरा एक बेस्ट बन जाए। और क्योंकि वीडियो बनाना इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो का हम लोग किस तरह इतनी आसानी से बोल सकें, हम लोग में इतना वो है नहीं। तो वो ये कि आप लोग अपने फैमिली वालों को भी कह सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें इसमें, कि आप एज़ अ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए आप लोगों को एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये कि आप लोगों को वहाँ से मोटिवेशन मिल सके। तो उसके बाद जिस तरह हम हमारे पास यहाँ पर लीड में था, तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्लूड किया था W3 स्कूल्स। तो W3 स्कूल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है टॉप 3 फेवरेट ऑनलाइन साइट्स फॉर टेक्निकल कंटेंट। तो आप लोग इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि माय टॉप 3 फेवरेट ऑनलाइन sites include W3 schools, which include details documentation, and it provides in-depth documentation for various टेक्नोलॉजीज़, वेब टेक्नोलॉजीज़, एटसेट्रा, एटसेट्रा इस तरह करके। और ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो आप लोगों की ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही तरह की फ़ेवरेट वेबसाइट्स हों, वो सारे W3 स्कूल्स और प्रोग्रामर्स वगैरह यूज़ करें। आप लोग कोई भी अपने फ़ेवरेट टेक्निकल कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइट वो ले सकते हैं। और सेकंडली जैसे मैंने कोर्सेरा का नेम लिया था, तो कोर्सेरा में मैंने इस तरह आप लोग चूज़ किया था, तो मैंने उसमें इस तरह से लिखा था कि दैट इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन, वाइड रेंज एंड इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, इट इंक्लूड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड करियर एडवांसमेंट्स। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर उसके ना साथ रीज़निंग दे सकते हैं कि मतलब दिस प्लेटफ़ॉर्म ऑफर्स अ वास्ट एंड डाइवर्स कोर्स कैटलॉग एटसेट्रा। तो और इस तरह थर्ड में मैंने चूज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट लर्न, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लर्न के अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी अगर एक आप ऐड कर लेते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट सा रहता है, बंदे को थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि उसने एक माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कोई साइट ना उसका भी कंटेंट टेक्निकल कंटेंट भी ऐड कर लिया। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट लर्न का कंटेंट ऐड किया था कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न ऑफर्स अ मैसिव कलेक्शन ऑफ लर्निंग मॉड्यूल्स एंड पाथ। एंड क्योंकि हमारे पास साथ-साथ ना चैलेंजेस वगैरह भी आते थे, तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट लर्न का पहले से ही पता था, तो मैंने वो इंक्लूड कर दिया था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बिल्ड में, ये थोड़ा-सा इन दोनों से थोड़ा-सा हट के थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास आता है जो बिल्ड एआई ड्रिवन सॉल्यूशन। सो जो एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें हम लोग ये यू कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट हो जो हम लोग सोचते हैं कि एग्ज़िस्ट करना चाहिए। तो वैसे जब मैंने इसकी क्वेश्चनिंग की थी, तो काफ़ी इस तरह था कि वैसे गूगल वगैरह पे आप जहाँ पर भी करेंगे ना, तो वो आपको फिर थोड़ी अजीब-सी रीज़निंग वगैरह देगा। आपको थोड़ा-सा खुद से क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। आप चाहे जो मर्ज़ी अपने ज़हन में ना टेक्नोलॉजी का करेंगे कि यार ये होनी चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए या कोई भी इस तरह, तो वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करेगी। तो मैंने इसमें बे जिस तरह से बिल्ड का किया था, आप लोग इसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो इंक्लूड किया था वेब से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग जब वेब का कोड लिखते हैं, तो वो सिर्फ़ हम लोग डायरेक्ट वीएस कोड में हम लोग जाके लिख रहे होते हैं। तो उससे पहले अगर हम लोग वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात करें ना, तो हमारे पास वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में एग्ज़िस्ट नहीं करते। हम लोग को उसके लिए एक डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म्स में जाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को उसका ना डिज़ाइन बनाने के लिए पहले फिग्मा वगैरह का यूज़ करना पड़ता है ग्राफ़िक एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर। और उसके बाद हम लोग को वीएस कोड में आके कोड लिखना पड़ता है। उसके बाद फ्रंट एंड, बैक एंड और इस तरह हम लोग को डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म्स और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है वेब डेवलपमेंट में। तो मैंने इसमें ये इंक्लूड किया था कि वेब डेवलपमेंट का एक ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए व्हिच वाज़ पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ताकि ना आसानी हो हमारे लिए
और मतलब इस तरह आप लोग कोई भी सोच सकते हैं कि कौन सा एग्जिस्ट करना चाहिए। वेट लेट मी ऐड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बिल्ड के बाद आ जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पर शेयर में तीनों क्वेश्चंस हैं। दो में हम लोगों ने रिटर्न रिस्पॉन्स देने होते हैं और वन में वीडियो। तो यहाँ पर आप यूट्यूब या गूगल ड्राइव वगैरह का ना एक प्रॉपर वीडियो बनाकर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और जो आप लोग ना इसमें जो वीडियो बना जो बना रहे होंगे जिस पे, तो वो भी डॉक्यूमेंट बना के ना आपको प्रॉपर या थोड़ा जहन में बिठाना होगा कि मैं हमने एक्चुअली बोलना क्या है। क्योंकि मैंने भी इस तरह किया था, डॉक्यूमेंट में प्रॉपर लेके याद किया था। तकरीबन 1 to 2 डेज लगे थे, बार बार वीडियोस बनाई थी, तब जाके इस तरह हुआ था। तो ये कि बार बार आप लोगों को इस तरह भी टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि सारों का वीडियोस में हो जाए। तो ज़ाहिर बात है, फर्स्ट टाइम बंदे को थोड़ा बहुत वो होता है कि किस तरह होगा। और वो ज़्यादा मतलब टेक्निकल इन्फ्लुएंसर वगैरह के बारे में हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं पता कि कौन से हम लोग इसमें इंक्लूड करना है और क्या। तो लास्टली एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हम लोग आए, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तो यहाँ पर हम लोग कोई भी गेमिंग वगैरह या ओपन सोर्स वगैरह, ये आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप लोग इंटरेस्टेड हैं जिसमें। उसके बाद लास्टली जो है हमारे पास, वो आता है we are looking for students who make AI their everyday companion. Tell us what AI product you use most recently, how and why did you use it? So इसमें हम लोगों को ये करना है कि जो AI प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, बेस्ट है कि आप लोग वो लिखें। तो मैंने इसमें जो करंटली मैं यूज़ करता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट बिंग, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वगैरह और माइक्रोसॉफ्ट लर्न वगैरह की वेबसाइट्स। तो वो इस तरह मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डिज़ाइनर वगैरह, जो भी आप रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जो आप इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट के जो भी टेक्नोलॉजी इंक्लूड करें, तो जो एक बार आपने ना बात एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया या कोई भी क्वेश्चनिंग में यहाँ पर लिख दिया, तो ज़रूरी है कि आपने ये मस्ट देखना है कि वो दोबारा बात रिपीट ना हो रही हो। क्योंकि एक-एक बात तो रिपीट हो रही हो ना, तो वो थोड़ा अजीब-सा लगता है कि आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट वाला सारा काम किया और क्रिटिकली सोचा नहीं है। तो जब आप लोग इस तरह लिख रहे होंगे लीड बिल्ड के बारे में, तो रिटन में आपने ये लाज़मी चेक करना है कि आपके 100 कैरेक्टर्स रीच कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोग इस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट में इस तरह टाइप कर सकते हैं पहले से, तो फिर आप लोग उससे ना मिनिमाइज़ कर सकते हैं 100 कैरेक्टर्स में। तो लेकिन ये कि इसका मिनिमम 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए। और जो हमारे पास वीडियो है, उसमें हमारे ये कि जो स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है, वो उसमें ये वीडियो रिस्पॉन्सेज़ का वो इंग्लिश में लाज़मी है। आप लोग इस तरह कोई भी अपनी लैंग्वेज में वीडियो नहीं बना सकते। और ये कि वर्ड डॉक्यूमेंट से अगर आप लोग ना प्रॉपर्ली राइट करके ना उसे याद कर लेंगे, तो वो आप लोगों के लिए ईज़ी रह जाएगा। और बार-बार अगर 2 टू 3 टाइम्स अगर आप वीडियो बनाएँगे, तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी कि मैंने जो पहले गलती की थी वीडियो में, तो वो कौन-सी है। और जो आप लोग इसमें ना लिंक प्रोवाइड करेंगे, वो आप लोगों ने मस्ट चेक करना है कि जो आप लोगों ने लिंक प्रोवाइड करना है वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो जो भी जब आप ना यहाँ पे एचटीटीपीएस का लिंक इसके आगे पूरा जब लिख लेंगे, तो वो यहाँ से ना आपको पूरा कॉपी करके यहाँ पर न्यू टैब में लिखना पड़ेगा, ताकि आप लोग वो ओपन जो हो रहा है, आपने जो यहाँ पर शेयर किया है, वो एक्सेसिबल है या नहीं पब्लिकली। तो वो आप लोगों ने लाज़मी चेक करना है। और गूगल ड्राइव पे हम लोग जब भी अपलोड करते हैं, तो वो सबके साथ शेयर नहीं होता, वो आप लोगों को सेटिंग्स में जाके पब्लिकली एक्सेसिबल खुद से करना पड़ता है, तो ये लाज़मी देखना। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ये मेन चीज़ें होती हैं, जो इसमें इंक्लूड्स हैं। तो नेक्स्ट, लेट्स गो टू दिस।
तो इसमें हम लोग जब अपने ना तीनों क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चनिंग वगैरह सारा एकेडमिक वगैरह सारा प्रॉपर ना लिख लेते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग सबमिट कर देते हैं तो आफ्टर 1 टू 2-3 डेज़ हमारे पास ना ईमेल आ जाती है। और जो हम लोग ना माइक्रोसॉफ्ट के लिए जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लाज़मी उसमें हम लोगों ने देखना होता है कि जो ईमेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक ऐज़ ऑफ़िशियल सी ईमेल होनी चाहिए, जो हम लोग इधर-उधर बाकी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे यूज़ ना करें। तो ताकि आप लोगों के पास ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बार-बार ईमेल वगैरह आती है, तो वो ताकि आप लोगों से मिस ना हो जाए, तो ये आप लोगों ने ना लाज़मी देखना। क्योंकि जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट लर्न के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर साइन इन आप लोगों से ज़रूर माँगता है। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अपना माइक्रोसॉफ्ट लर्न में दूसरा साइन अप था, तो मैंने इसी वजह से स्पेशली दूसरा अकाउंट बनाया, तो ताकि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में ताकि गाइड हो सके ईज़िली। उसके बाद जब आप लोग ना ये सारा प्रोसेस वगैरह कर लेंगे, तो लास्ट में वो रिव्यू के बाद आप लोग सारे इस तरह प्रॉपर रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि मैंने सारे प्रॉपर क्वेश्चन सही लिखे हैं या नहीं। और उसके बाद जब आप लोगों को कंट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पर ईमेल आ जाती है आफ्टर 2 टू 3 डेज़, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटर आईडी कुछ इस तरह की होती है, WTMC इस तरह करके। तो ये कंट्रीब्यूटर आईडी की बेसिकली इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक के साथ आप लोगों ने ऐड करनी होती है, ताकि आप लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस वगैरह जो भी इवेंट्स वगैरह हैं, वो उसके साथ कनेक्ट वगैरह करते हैं। तो वो हम लोग आगे जाके देखते हैं, हम लोग जो कंट्रीब्यूटर आईडी है, वो हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग कंट्रीब्यूटर आईडी हम लोग को जी मिलती है, तो उसके साथ हम लोग को ये वाली मेल भी हम लोग को प्रोवाइड हो जाती है डिस्कॉर्ड की, जिसमें हम लोग अपना डिस्कॉर्ड का लिंक जॉइन करते हैं। तो हम लोग इस तरह डिस्कॉर्ड हम लोग को इतना डिस्कॉर्ड का नहीं पता, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कॉर्ड जॉइन करते हैं, ताकि हम लोग को पता चल सके कि तो यहाँ पर जब हम लोग डिस्कॉर्ड जॉइन कर लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह से इंटरफ़ेस आ जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट डेवलपर का जो डिस्कॉर्ड का कम्युनिटी बनी हुई है, तो यहाँ पर आप लोगों ने मस्ट ज्वाइन करना है जब आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ है जो आगे स्लाइड्स में ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई है। देन यहाँ पर एम्बेसडर एफएक्यूज में आप लोगों ने जाना है। देन मूविंग टुवर्ड्स टेक्निकल ट्रेनिंग। सो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, वो एक तो जो हम लोगों ने एकेडमिक वगैरह और जो वीडियो रिस्पॉन्स है, वो एक सेंड कर दिया, और जो बाकी 2 क्वेश्चनिंग है, उसके इम्पोर्टेंटली वो सारा रिटन रिस्पॉन्स वगैरह सेंड करके, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि उसमें एक टेक्निकल ट्रेनिंग है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाथ। तो जो बेसिकली टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो यहाँ पर उसका टेक्निकल ट्रेनिंग का यहाँ पर लिंक उन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्निकल ट्रेनिंग जॉइन करनी होती है, जो भी एज़ अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए जॉइन करते हैं, तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग लाज़मी पूरी करते हैं, जिसमें हमारे पास 20 मॉड्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमारे पास मॉड्यूल्स एग्ज़िस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पहले वीडियो रिस्पॉन्स और रिटन रिस्पॉन्स वगैरह तो सेंड कर दिया। आगे जब हम लोग डिस्कॉर्ड जॉइन कर लेते हैं, तो स्टूडेंट टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट टेक्निकल ट्रेनिंग में हमारे पास, क्योंकि मैंने एज एम एल एस से ज्वाइन किया था, तो मेरे पास यहाँ पर मॉड्यूल्स ऑलरेडी 20/20 कंप्लीटेड है। तो अगर हम लोग इसके कलेक्शन देखें, तो वो कुछ इस तरह से लेट्स से तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। तो ये वन बाय वन हम लोगों को कंप्लीट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन होता है। अगर ये इनकम्प्लीट हो, तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन ऑलरेडी आ जाता है। तो जो जो इस तरह हमारे पास कंप्लीट होते जाती है, तो उसके आगे हमारे पास ना
ये 100% कंप्लीटली लिखा हुआ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ना ये वन बाय वन सारा कंप्लीट कर लिया, तो ये तो इजीली कंप्लीट हो जाता है। और ये कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो इसी तरह डायरेक्ट ओपन करके, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स ओपन, तो आप लोग इसी तरह ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके फ़ौरन से कंप्लीट कर दें 1 टू 2 डेज़ में, ये ज़रूरी नहीं होता। उसमें ये है कि आप लोगों को अच्छा खासा टाइम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप लोग इजीली टेक्निकल ट्रेनिंग और अपना ना पाथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट ये कि जब मैंने जॉइन किया था जनवरी में, तो ऑलमोस्ट 58 ऑलमोस्ट डेज़ थे। तो यहाँ पर सीधा चैलेंज में अगर हम लोग आएँ, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो टाइमिंग थी वो ऑलमोस्ट काफ़ी होती है कि ताकि हम लोग इजीली चैलेंज को जॉइन कर सकें और ताकि इसे कंप्लीट इजीली कर सकें, क्योंकि ये 20 मॉड्यूल्स होते हैं। और अगर बंदा वन बाय वन इसे प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा समझे तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। और कुछ और ये बंदे हम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कि बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि हम इसे जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स से रिलेटेड जो भी इन्फो है और जो क्लाउड सर्विसेज बेस्ड है और फंडामेंटल एआई कॉन्सेप्ट्स वगैरह और मशीन लर्निंग, इसमें सारा इस तरह बेसिक्स जो हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं, ताकि बिफोर एन एमएलएस से आप लोगों को थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल सके कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज कहाँ किस किस चीज़ में इंक्लूड है। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड द स्टूडेंट टेक्निकल ट्रेनिंग, तो हम लोग को ये इन जो मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे, उसमें हम लोग को एक्सरसाइजेज भी मस्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें हम लोगों को, क्योंकि जब मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए थे, तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि मॉड्यूल्स कंप्लीट तो कर लिए, लेकिन एक्सरसाइजेज भी हम लोगों को क्या कंप्लीट करनी है। तो लेकिन इसमें जो आप लोग टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें टोटल हमारे पास 20 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन टोटल इसमें जो एक्सरसाइजेज इंक्लूड हैं वो 5 हैं, जिसमें से जो 3 हैं वो एक्सेसिबल हैं और जो बाकी 2 हैं वो आप लोग छोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ ओपन एआई सर्विस में अगर हम लोग जाएँ, तो यहाँ पे यहाँ पर एक्सरसाइज़ इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर अगर ना फॉर इससे पिछले वाले अगर हम लोग मॉड्यूल में जाएँ, तो यहाँ पे तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट मॉड्यूल तो कर लेंगे। 1 सेकंड, एक्सरसाइज़ डायरेक्टली ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये नॉलेज से पहले ना यहाँ पर एक्सरसाइज़ वाला हमारे पास ना यहाँ पर पार्ट आ जाता। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सरसाइज वाले में अगर हम लोग जाएँ, एक्सप्लोर एज़्योर ओपन एआई सर्विस वाले में, तो यहाँ पर हम लोग को जो एक्सरसाइज़ है वो प्रॉपर लॉन्च करके उसे जितने भी उसके स्टेप्स हैं वन बाय वन, वो उसे हम लोग को करने पड़ते हैं, ताकि ये कि जो हमारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो टोटली कंप्लीट हो जाएँ। और ये मैंडेटरी होता है, ताकि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं 20, उसमें से जो हमारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो भी कंप्लीट हो जाएँ। और उसके बाद जब हम लोगों ने एक तो यहाँ पे एक्सरसाइज़ है, ये आप लोगों ने मेन ज़रूर देखना कि आप लॉन्च एक्सरसाइज़ करें और इसके जो सारे स्टेप्स हैं वो वन टाइम ज़रूर परफॉर्म करें। तो ये कि बाकी जो इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड और बाकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो उसके वीडियोस वगैरह हम लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे, ताकि किसी को भी एक्सरसाइज वगैरह ना करने में कोई इशू वगैरह ना आए। तो यहाँ पर हम लोग जब स्टूडेंट टेक्निकल ट्रेनिंग जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे पास होता है वो होता है पाथ को चूज़ करना। तो जिसमें ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और अच्छा, जब हम लोग आप लोगों ने ना जब डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, तो डिस्कॉर्ड में एक तो जो टेक्निकल ऑनबोर्डिंग का ना जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, उसमें आप लोगों ने एक तो टेक्निकल ट्रेनिंग जॉइन करनी है, और सेकंडली जो स्टेप्स जितने भी आप लोगों को प्रोवाइड है वन बाय वन आप लोगों ने
ज़रूर पढ़ने हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर ना गाइडेंस मिल जाए कि आप लोगों ने एक्चुअली इसमें कौन-कौन से स्टेप्स परफ़ॉर्म करना है। तो हमारे पास जो एम्बेसडर बनने के लिए जो मेन 3 पाथ्स हैं, वो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, कम्युनिटी बिल्डर और स्टार्टअप एडवोकेट्स इंक्लूड हैं। तो जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है, और कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम लोगों को जो तीनों में से वो कौन-सा ज़्यादा ईज़ी है या तीनों चूज़ करने हम लोगों ने, और क्या हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट को बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने इनमें से कौन-सा चूज़ किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने इसमें से कोई भी एक पाथ चूज़ करना है कि कौन-सा आप लोग इसमें से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो देन वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने बेसिकली जो बात की थी कंट्रीब्यूटर आईडी की, तो वो इस चीज़ के साथ जो हमारा पाथ है, वो इस चीज़ के साथ इंक्लूड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर की। तो यहाँ पर हम लोग कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ ओपन करता है। हुँ। तो यहाँ पर कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ में यहाँ पर यहाँ पर जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है, इसमें आप लोगों को मिनिमम 2000 यूनिक विज़िटर्स पूरे करने पड़ता है। जो आप लोग इसमें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि जब आप लोग टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है, वो आप लोग जब चूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग चूज़ कर लेते हैं कि मैंने कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ चूज़ करना है, तो उसमें आप लोगों को मिनिमम 2000 यूनिक विज़िटर्स पूरे करने पड़ेंगे यूज़िंग योर कंट्रीब्यूटर आईडी। तो हम लोग इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हम लोगों को ये परफ़ॉर्म कैसा करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग ना कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी टेक्नोलॉजी अगर सर्च करते हैं, उन लोगों ने वैसे ऑलरेडी 10 लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, जो यहाँ पे ये यहाँ पर जब आप लोग आ जाते हैं ना कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ पे, तो यहाँ पर उन्होंने लिंक प्रोवाइड करते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये लिंक हैं, इसमें आप लोग जाके आगे माइक्रोसॉफ्ट.com के आगे आप लोग कंट्रीब्यूटर आईडी अपनी लगा सकते हैं, तो वो उसके बाद फिर आप लोग अपनी ना पोस्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लर्न के वेबसाइट में यहाँ पर टाइप करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट लर्न। तो माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग की वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं। तो जो ही आप लोग माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा, जिसमें इसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो है, इसमें हमारे पास चैलेंजेस, मॉड्यूल्स और जो इससे रिलेटेड जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड होते हैं ताकि हम लोग उससे और प्रॉपर तरीके से सीख सकें, और ये है कि इसमें प्रॉपर्ली एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं, जिससे आप लोग चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हम लोगों ने इसमें पाथ चूज़ किया था, वो हमारे पास कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है। तो हम लोगों को 2000 यूनिक विज़िटर्स पूरे करना है। तो 2000 यूनिक विज़िटर्स के लिए जो एग्ज़ाम्पल है, तो हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्पल लिया वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट लर्न के अगर आप लोग लिंक लें, तो आप लोगों ने एक अलग सा डॉक्यूमेंट बना के इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप ना माइक्रोसॉफ्ट लर्न का लिंक लिख लिया। तो उसके आगे आपको अपनी जो कंट्रीब्यूटर आईडी है, वो आप लोगों को पूरी जो क्वेश्चन मार्क और डब्ल्यूटीसी और इस तरह जो कंट्रीब्यूटर आईडी है, वो आप लोगों को आगे वहाँ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब आप लोग कंट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पर ना उसके आगे लिख लेंगे, तो यहाँ पर आपका ना एक लिंक जनरेट हो जाएगा जो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 2000 यूनिक विजिटर्स
के लिए हम लोग को जो पोस्ट वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो पोस्ट है तो वो शेयर करनी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंट्रीब्यूटर आईडी फॉर एग्जांपल लगा दिया। तो अगर लेट्स तो यहाँ पर जब क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर कंट्रीब्यूटर आईडी का तो जब आप कंट्रीब्यूटर आईडी आप लोग लिख लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह का ना सिंबल ज़रूर होता है। तो अगर अगर आप लोग कोई भी लिंक देखते हैं जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो उसमें आप लोगों ने ये मेन चीज़ देखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों ने एंड का साइन लगाना है। तो उसके बाद अपनी जो कंट्रीब्यूटर आईडी है वो लिख के तो जो ही आप लोग एंटर करेंगे तो आप लोग के पास ना एज इट इज सेम ना यही वाली जो भी आप लोगों ने चूज किया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर लर्न कोई भी, तो आप लोगों के पास सेम वही वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह आप लोग कोई भी 10 लिंक्स ना इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर इस तरह से कंट्रीब्यूटर आईडी का मैंने लिंक लिखा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट लर्न का आगे मैंने स्टूडेंट एम्बेसडर जो कंट्रीब्यूटर आईडी थी वो मैंने लिखी। तो मैं इसे यहाँ पर वापस से लिखता हूँ या इसे क्रॉस करके न्यू पे लिख लेता हूँ। तो ये आप लोगों को इस तरह लिखनी पड़ेगी। तो जो ही आप लोग एंटर करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर 6 भी लिखा हुआ आगे था। तो यहाँ पर हमारे पास लिंक प्रॉपर HTTPS से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ना यहाँ पर ऊपर स्टूडेंट एम्बेसडर आईडी ना शो हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग का ना एक लिंक बन गया। तो इसी तरह ही जो उन्होंने डिस्कॉर्ड पे ना यहाँ पे हम लोग को एज़्योर क्लाउड ब्लॉग्स और कोड वगैरह हैं जितने भी उन्होंने प्रोवाइड किए, तो ये इसके आगे अपनी ना कंट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पर ना इस तरह करके लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कॉर्ड पे तो उन्होंने वैसे ऑलमोस्ट 10 लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए होते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे डॉक्यूमेंट में देखें ना, अगर वन बाय वन अगर आप लोग इसे करेंगे तो ये टोटल आप लोगों के पास 8 लिंक्स बनेंगे। तो जो है वो डुप्लीकेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का 2 टाइम्स बन जाएगा और इस तरह। तो ये जो बेसिकली जो इस लिंक का जो पर्पस है वो आप लोगों ने पोस्ट बनानी होती है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। तो उस पोस्ट में आप लोगों ने ना ये लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि उस पोस्ट में जाके जो हैं आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह या इस तरह कोई भी है तो कम्युनिटी में, ताकि लोग ना इस लिंक पे क्लिक करके, तो जितने आप लोगों के इस तरह यहाँ पर कोई भी पोस्ट में क्लिक करेगा तो आप लोगों के ना जो विजिटर्स हैं वो इस तरह ऐडेड होते रहेंगे। तो जो ही आप लोग यहाँ पर अगर हम लोग स्लाइड्स में देखें, हम्म, यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोगों ने पाथ चूज़ का कहा था। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ना इस तरह कंट्रीब्यूटर आईडी के जो टोटल एक्टिविटी है वो हमारे पास वन बाय वन शो हो रही होती है। तो हमारे पास हम लोगों ने इसमें जो हम लोगों का जो बेसिक टारगेट होता है वो होता है यूनिक विजिटर्स पे। क्योंकि जो टोटल विजिटर्स हैं वो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि वो आप लोगों को उससे भी जो जिन लोगों ने ऑलरेडी लिंक्स पे क्लिक किया होता है तो वहाँ से टोटल विजिटर्स ऐड हो रहते हैं, लेकिन मेन जो गोल होता है वो टोटल यूनिक विजिटर्स पे होता है कि ये हमारे पास मिनिमम 2000 होने चाहिए। तो जो है हमारे पास इस तरह 2000 कंप्लीट होते हैं और स्टूडेंट टेक्निकल ट्रेनिंग है। तो हमारे पास अगर हम लोग ना यहाँ पर डिस्कॉर्ड में जाएं
तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 पाथ हैं, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ की हम लोगों ने बात कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिटी बिल्डर पाथ है। तो अगर आप लोगों ने कम्युनिटी बिल्डर पाथ चूज़ करना है, तो इसमें बेसिकली ये है कि हम लोगों ने जो माइक्रोसॉफ्ट ट्रेंड की जो वेबसाइट है, उसमें जो मॉड्यूल्स जो हैं, उसके चैलेंजेस बनाने हैं। तो उसमें हम लोगों को 1000 नेट न्यू मॉड्यूल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो कम्युनिटी बिल्डर पाथ है, वो इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ में 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1000 है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो 2000 है वो यूनिक विजिटर्स हैं, और इसमें जो 1000 है वो है मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल्स का देखते हैं कि हम लोगों ने एक्चुअली जो कम्युनिटी बिल्डर पाथ है वो एक्चुअली कंप्लीट कैसे करना। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है, आप ना माइक्रोसॉफ्ट लर्न के वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं, तो आप लोगों के पास इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाना है। तो प्रोफाइल में आप लोग चले जाएँगे, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ना एक कलेक्शन का यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कलेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर आप लोग जाएँगे ऐड न्यू कलेक्शन में, क्योंकि आप लोग जो हमारे पास है कम्युनिटी बिल्डर पाथ, आप लोग वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर न्यू कलेक्शन में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक डेमो सा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी इसने सजेस्ट किया, तो आप लोग कोई भी इसे एडिट करके अपना लिख सकते हैं, जिसके बारे में आप चैलेंज बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम से डिस्क्रिप्शन देता हूँ, दिस। तो यहाँ पर एज़्योर, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एज़्योर के बारे में कलेक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन बन गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड आइटम्स में जाना है। तो उसके बाद हम लोग के पास ना इस तरह जो मॉड्यूल्स हैं वो ओपन हो जाएँगे। तो बीइंग अ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी माइक्रोसॉफ्ट से जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, वो उसके जो फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट नेट लैंग्वेज है। तो अगर हम लोग डॉट नेट को सेलेक्ट करें, तो डॉट नेट से सी शार्प वगैरह जो भी हमारे पास इसके जो मॉड्यूल्स हैं और जो उसके एक्सरसाइजेज हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किस तरह करना है और इसके बेसिक्स वगैरह क्या है, सब इसमें इंक्लूड है। आप लोग ये अपने बेस पर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर हम लोग क्योंकि कम्युनिटी बिल्डर पाथ इसे कंप्लीट करें, तो हम लोगों को यहाँ पर इसे मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। तो मॉड्यूल बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पर कोई भी एटलीस्ट आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि इसमें आप लोग एक चैलेंज में 10 मॉड्यूल्स ऐड करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ मेरा मॉड्यूल, एंड देन इसमें मैं लेवल सेलेक्ट करता हूँ एज़ अ बिगिनर, ताकि जो मैं जो भी अपने मॉड्यूल्स वगैरह शेयर करूँगा लोगों के साथ, तो वो थोड़े बिगिनर हो, बहुत इंटरमीडिएट या एडवांस ना हो, ताकि आसानी हो कंप्लीशन। और उसके बाद जो मैं अपना रोल है वो एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल राइटर वगैरह या जो भी है। तो अगर एज़ अ स्टूडेंट हैं तो तो ये बेस्ट है कि आप लोग ये वाला चूज़ करें। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग कोई भी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एज़्योर का डिस्क्रिप्शन में लिखा था, तो यहाँ पर सिर्फ एज़्योर का बारे में, और जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी उसके बहुत ज़्यादा चेन्स ओपन हो जाती हैं, कि यहाँ पर एज़्योर से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एज़्योर एआई सर्विस को टिक करता हूँ। तो एज़्योर एआई सर्विस में ना हमारे पास इस तरह मॉड्यूल्स ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन ऐड करते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी कलेक्शन बनाई थी, तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड करके ना उसी कलेक्शन में आप लोगों ने सेव करना है। ये हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल ही ली थी, इस वजह से मोहम्मद बिलाल है। तो ये हम लोग लेटरली चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद हम लोग सेकंड भी कर लेते हैं इसी तरह ही। आप लोग इसमें से, क्योंकि यहाँ पर 20 रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो इसमें से कोई भी आप लोग अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 1 बाय 1 इस तरह कर सकते हैं। तो जो आप लोग कहें सोच सकते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर से जो टेक्नोलॉजी है, वो आप लोग बेसिकली चैलेंज किस चीज़ पे बनाना चाह रहे हैं, और वो जो चैलेंज आप लोग शेयर करेंगे, उसके जो मॉड्यूल्स हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स पे हो और जो दूसरी है वो डायनामिक 365 पे शुरू हो जाए। तो वो थोड़ा पार्टिसिपेंट्स के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जो हम लोग टेक्नोलॉजी जो इसमें हम लोग सीख रहे हैं, तो वो थोड़ी डिफर कर रही है। तो अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के चैलेंज फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, तो हम लोग इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ही जो मॉड्यूल्स हैं वही ऐड करेंगे, ताकि हम लोग को हमारा एक चैलेंज प्रॉपरली बन जाए। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ऐड हो गया, तो यहाँ पर वापस से हम लोग प्रोफाइल करते हैं। फाइल में जाके हम लोग को वापस से कलेक्शंस में जाना है, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कलेक्शन बनी हुई थी, तो यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल्स शो हो जाएंगे जो हम लोगों ने इसमें ऐड किए थे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला चाह रहा हूँ कि ये मॉड्यूल फर्स्ट पर आ जाए, तो यहाँ पर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं कि ये गलती से कोई और ऐड हो गया, तो यहाँ पर आप लोग अपने पेज पे सारा कर सकते हैं कि कितने मॉड्यूल्स टोटल ऐड होने चाहिए। So once you have completed this, then you can go to this form which called Microsoft Student Ambassador Registration Member. तो जब आप ये कर रहे होंगे ना कम्युनिटी बिल्डर पाथ, तो यहाँ पर जो हम लोग मॉड्यूल्स हम लोगों ने मॉड्यूल्स तो यहाँ पर देख ले कि कौन से हम लोग करना है। यहाँ पे यहाँ पर हम लोग जब मॉड्यूल्स ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पर फॉर्म में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को जो रजिस्ट्रेशन ईमेल है, तो जो रजिस्ट्रेशन ईमेल है वो हमारे पास इस तरह से आती है। जो सबसे पहले आपका, क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल एम्बेसडर, और इस तरह जो आप लोगों ने जिस चीज़ से जिससे ना आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा एज MLS से, तो वो वाली आप लोगों ने ईमेल लिखनी है। और उसके बाद जो हम लोग जो चैलेंज बना रहे हैं, उसका जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो टाइटल है वो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो जब आप लोग ना यहाँ पर कलेक्शंस में, तो यहाँ पर आप लोग ना, यहाँ पर हमारे पास एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये इसे चेंज करके यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि ये हमारे पास 250 कैरेक्टर्स होने चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स, जो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इंक्लूड करता है। और उसके बाद जो स्टार्ट की जो डेट है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप लोग ना चैलेंज ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, तो उससे 3 मंथ्स बिफोर आप लोगों को जो है डिसाइड करना पड़ता है कि मैं ये चैलेंज करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर ना यही वाला जो हम लोगों ने कलेक्शन बनाई है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स ऐड कर लिए, तो यही वाली कलेक्शन मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म में, और क्योंकि आज 27 अप्रैल है, तो 27 अप्रैल के लिहाज से जो नेक्स्ट मंथ है, उसके मतलब 27 मई को आप लोग इस तरह करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल सेट कर लेते हैं, तो 3 वीक्स का आप लोगों ने गैप रखना पड़ेगा, वरना आप लोगों का ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसमें टाइमिंग को प्रॉपरली यहाँ पर नहीं देखा। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो एंड डेट है वो डिपेंड आप लोगों ने ये मस्ट चेक करना है कि जो आप लोग ना ये शेयर करेंगे अपनी कलेक्शन, तो ये उसका ना यहाँ पर इस तरह टाइम यहाँ पर ना इसके बजाय यहाँ, क्योंकि ये चैलेंज एंड हो चुका है, इसके बजाय यहाँ पर ना टाइम मेंशन होता है।
तो यहाँ पर जो टाइमिंग है, क्योंकि आप लोगों को इस तरह से देखना पड़ता है कि मिनिमम आप लोगों को 20 टू 30 डेज़ हो, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इज़िली कंप्लीट कर सकें चैलेंज। तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर डेट देंगे, तो वो उसके लिहाज से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर 30 डेज़ ले लेते हैं। मई, जून, तो जून की 30, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। ताकि यहाँ पर जो जी आप लोगों का जो चैलेंज है वो स्टार्ट हो जाए, तो उसमें जो 30 डेज़ हैं वो यहाँ पर हो, क्योंकि ये वंस अगर ये डिसाइडेड हो जाता है तो वो आप फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म आप लोगों को ये लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर ये कि आप लोगों को ये लाज़मी चीज़ देखनी पड़ती है। और लास्ट में जो आप लोगों ने यूआरएल बनाया होता है अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगा के, तो वो यहाँ पर हमारे पास शेयर का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर हम लोग कॉपी लिंक कर सकता है। तो जो ये लिंक कॉपी हो जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्टार्टअप एडवोकेट पाथ। तो यहाँ पर स्टार्टअप एडवोकेट पाथ में लेट्स वेट फॉर द अज़ान टू कंप्लीट। तो यहाँ पर स्टार्टअप एडवोकेट पाथ में हम लोगों ने ना यहाँ पर 15 एप्लीकेंट्स का देखना पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे। ये अज़ान कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे स्टार्टअप एडवोकेट पाथ का। तो हम लोग जो यहाँ पर जो स्टार्टअप एडवोकेट पाथ है, ये पहले 2 पाथ से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो हम लोगों को जो यहाँ पर, क्योंकि इसमें 15 लिखा हुआ है, तो वैसे देख के लगता है कि इन दोनों में से पाथ में से सबसे ज़्यादा जो ईज़ी है वो स्टार्टअप एडवोकेट पाथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड है, क्योंकि तभी इन लोगों ने 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये हम लोगों ने ना इसमें बेसिकली ये अगर आप लोग सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप की जो वेबसाइट है, इसमें हम लोगों ने अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कि यहाँ पर क्योंकि जिस तरह लिखा हुआ है अप्लाई विद लिंक्डइन, इस तरह आप लोग ना माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टार्टअप है उसमें इसमें आप ना अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगा के ना जो आपकी जो कम्युनिटी है उसको रेफर कर सकते हैं कि आप लोग ना एज अ माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप में अप्लाई करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जिस तरह है हमारे पास अभी एज अ एमएलएस है प्रोग्राम, तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एमएलएस है प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करता।
उसके अलावा बहुत से और प्रोग्राम हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए, उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप हब है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें उन लोगों ने जो थर्ड पाथ है वो इसीलिए इंक्लूड किया, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप हब। तो यहाँ पर आप लोग ना इसमें हम लोगों ने रेफर करना होता है to complete 15 accepted part applicants to Microsoft Startup Founder Hub using their contributor ID। तो क्योंकि हम लोगों ने 15 इसमें पूरे करने हैं, तो बेसिकली जो ज़्यादा इजी टास्क ही रहता है कि आप एक अच्छी पोस्ट वगैरह बनाओ, या जो मॉड्यूल्स वगैरह वो बना के जो उसके लिंक्स हैं वो सेंड करें, ताकि वो डायरेक्टली, क्योंकि लोग क्लिक वगैरह करके कर लेते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप एडवोकेट है उसमें ये कि इसमें लिंक आप कंट्रीब्यूटर आईडी लगा के ये लिंक तो बना लेंगे, लेकिन मोस्टली लोग सिर्फ जाके सिर्फ एग्जिट कर देंगे। तो इसमें ये माइक्रो जो है वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप हब की, उसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके लिए पहली बात है कि जो आप लोगों की कम्युनिटी है उससे इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं होती कि इसमें अप्लाई वगैरह किस तरह करना है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोगों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों के जो कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन जो वाक़ई अप्लाई करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप हब में, तो आप लोग ये डेफ़िनेटली चूज़ कर सकते हैं। अ, तो हमारे पास ये तीनों पाथ कवर हो जाते हैं, तो हम लोग इसके बाद और एडिशनल चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि हम लोग क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसेस पाथ भी कंप्लीट कर रहे हैं, और जो अपना यूनिक विजिटर्स हैं वो भी पूरे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके लिहाज से हम लोग को बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो एज आई एम करंटली अल्फा माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, तो यहाँ पर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट 365 विद 1 टेराबाइट क्लाउड स्टोरेज इंक्लूड होती है, और विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज, और इसी तरह ही जो एज्योर क्रेडिट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, बेसिकली ये इस क्रेडिट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की जो वेबसाइट है, इसमें जो वर्चुअल मशीन्स और जो भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो एक्चुअली जो उसके जो बेस मॉडल्स वगैरह सारा कुछ है, उसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, वो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर इंक्लूड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। तो ये उसके लिए, क्योंकि आप लोग डिप्लॉयमेंट वगैरह सारा क्योंकि प्रोसेस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उस क्रेडिट्स के यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन प्रीमियम तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हम लोग को एक्स्ट्रा स्वैग्स वगैरह मिलता है उसके, और लास्टली जो जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है इसमें आगे। और लास्टली हम लोग इसमें देखें जो गोल्ड माइलस्टोन है, उसमें हम लोग को 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें प्रोग्राम लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। क्योंकि जो लास्ट वाला गोल्ड माइलस्टोन है उसमें ऑलमोस्ट 1 टू 2 इयर्स लग जाते हैं आप लोगों के गोल्ड माइलस्टोन में, क्योंकि आप लोग बहुत सारे इवेंट्स और चैलेंजेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसी तरह कंसिडरेशन फॉर स्पेशल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, एंड कंसिडरेशन फॉर एमवीपी मेंटरशिप एंड नॉमिनेशन। तो ये गोल्ड माइलस्टोन में होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्वैग्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जब आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ पर जो पीडीएफ फाइल ओपन होती है, तो उसमें ये 1 बाय 1 ऑलरेडी मेंशन होता है कि जो डिस्कॉर्ड है उस पे आप लोगों ने कौन-कौन से जो पाथ वगैरह चूज़ करना है, और कंट्रीब्यूटर आईडी वगैरह किस तरह पुट करनी है। तो उसके बाद हमारे पास जो है एमएलए से स्वैग किट्स। तो यहाँ पर जब बीटा माइलस्टोन अचीव हो जाता है, क्योंकि मेरा भी अल्फा है, तो नेक्स्ट जो है बीटा माइलस्टोन अचीव होता है, तो पहले आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, और इस तरह आप लोगों को स्वैग्स वगैरह मिलते हैं। और इससे ये कि जो भी आप लोगों के इस तरह कम्युनिटी में जो बीटा एमएलएसेस वगैरह हैं, तो उनके पास जो जब ये ना स्वैग्स वगैरह होते हैं,
तो उससे देख के आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ये किसी सिर्फ एक बीटा एमएलएसए को नहीं मिलता। जितने भी वर्ल्ड वाइड बीटा एमएलएसएस हैं, जो ही उनका माइलस्टोन अचीव हो जाता है, ये सबको स्वैग किट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से बंदा मिल जाती है, और इससे और ये कि बंदा लिंक्डइन वगैरह पे और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उसमें फिर बंदा शेयर करता है, तो इससे क्या फिर जो आप लोगों ने जो चैलेंजेस वगैरह करवाने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इससे थोड़ा हाइप वगैरह बनने को मिल जाती है। तो लास्टली जो हमारे एज अ को होस्ट हैं, क्योंकि वो गोल्ड एमएलएस से हैं, तो वो उन्हें भी ऑलरेडी ये किट रिसीव हो चुकी है जो गोल्ड एमएलएस से किया। वो भी आप लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्टली हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रिसाइजली कवर कर लिया, तो हम लोग लास्टली फीडबैक फॉर्म हम लोग लेंगे जो जिन पार्टिसिपेंट्स ने इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो ताकि हम लोग उन्हें सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करें। तो मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। Let me give you the link of feedback form. तो ये जो फीडबैक फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सबमिट करना मस्ट है। Wait, आप लोग ये देख सकते हैं चैट में मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है उसका लिंक प्रोवाइड कर लिया। तो विद इन 5 to 3 minutes आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसमें एवेलुएशन कर सकें, और उसके बाद हम लोग ना लाइव विनर्स हैं वो अनाउंस कर लें। जो फीडबैक फॉर्म है वो चैट में प्रोवाइड कर दिया, तो वो आप लोग ये फिल कर लें, ताकि हम लोग लास्ट में ये कर लें अनाउंस जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन लोगों ने इवेंट ज्वाइन किया। तो तब तक जो भी आप लोगों की कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए, ताकि जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया, उनकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट या जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस वगैरह है, वो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन, या अगर किसी का माइक एक्सेसिबल नहीं है, तो वो
चैट बॉक्स में भी मैसेज लिख सकता है ताकि हम लोग उसे रीड करके ना यहाँ पर अनाउंस कर सकें। वेट, यहाँ पर हम का माइक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पता करना था कि अगर आपने पहले मतलब अप्लाई किया हुआ हो एमएलएसए के लिए, हम्म। और अगर जनवरी में अप्लाई किया हुआ हो, 2 मंथ्स का वो देते हैं ना बीच में कि आप हाँ यस, इसमें। वो गैप देते हैं ताकि आप लोग टेक्निकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लें और जो पाथ है वो भी आप लोग कंप्लीट कर सकें। तो अगर आप जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें और पाथ जो है वो ना कंप्लीट कर पाए, लाइक अगर हम्म। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ आपने लिया हुआ हो, तो हाँ। अगेन जब अप्रैल में एप्लीकेशंस ओपन होती हैं तो क्या दोबारा से एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है? यस, ये कि जो आप लोग ना हम इसमें जो पाथ चूज करें, तो वो जाहिर बात है उसमें जो यूनिक विजिटर्स हैं वो क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे लोग इसमें कर लेते हैं, लेकिन जो विजिटर्स हैं वो बहुत ही कम लोग पूरे कर पाते हैं, क्योंकि सीरियस अब क्योंकि हर बंदा इस तरह करके नहीं होता नहीं है कि जो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल पहला वाला पाथ जो है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वाला, उसमें 2000 हमारे पास पूरे हो रहे हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं आपने अगर आपके ना वन टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको ना दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हो रहा है ऑन 1 जुलाई। तो आप उसमें दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करके जो पाथ है वो प्रॉपरली डिसाइड करके ना कंट्रीब्यूटर आईडी वगैरह लगा के, और जो खास करके जो लिंक्डइन है उसमें अपनी कम्युनिटी वगैरह बना के वहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपका सेकंड टाइम पे कंप्लीट हो सके। अच्छा, अगर आपने मतलब फर्स्ट टाइम में किया हो और आप मतलब टास्क जो है वो ना कंप्लीट कर पाए हो लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई हो, तो जब अप्रैल में अभी एप्लीकेशंस ओपन हुई थी तो इसमें आप अपना पाथ चेंज कर सकते हो? इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही पाथ तक स्टार्ट टू एंड तक हम लोग जाएं, क्योंकि जब मैंने एज अ एमएलएस से ज्वाइन किया था, तो मैंने इसमें जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है ना जिसमें 2000 यूनिक विजिटर्स पूरे करना है, जी। ये वो वाला भी मैं साथ साथ ना अपनी पोस्ट लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर कर रहा था ताकि मेरा जो है इसका पाथ वो भी कंप्लीट हो जाए और ताकि मेरे यूनिक विजिटर्स बढ़ जाएं। और साथ ही मैंने क्योंकि लिंक्डइन प्रीमियम भी एक विन किया था, तो मैंने एक चैलेंज भी ऑर्गेनाइज करवा दिया था। तो साथ तो सही। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक दो चैलेंज भी ऑर्गेनाइज करवा लें जो एमएलएसएस हैं उनके साथ मिलके के मैंने एज एमएलएसए के लिए अप्लाई किया, तो आप मेरी हेल्प आउट वगैरह कर दें ताकि मेरे यूनिक विजिटर्स पूरे हो जाएं। सही है, थैंक यू सो मच। तो आप मुझे अपनी वो भेज सकते हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल? यस, मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा या ग्रुप जो है हमारा उसमें मैं लिंक्डइन का वो शो कर दूंगा जो प्रोफाइल लिंक है। जी जी, ठीक है, थैंक यू। ओके। मोहम्मद 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 फुरकान, Mohammed Furkan, your mic is allowed. You can speak now. Uh, मोहम्मद फुरकान, लगता है कोई माइक वगैरह का इशू हो रहा है। Yes, Mohammed Hamza, you can speak.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमें क्वेश्चन करना था कि अगर हम अभी विद इन 10 to 15 डेज के अंदर अप्लाई करें तो हमें कब तक रिस्पॉन्स आएगा एप्लीकेशन? जब आप ना एज अ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए जब आप अप्लाई कर देते हैं तो जो आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी है वो आफ्टर 2 to 3 डेज आपको ऑलमोस्ट आ जाती है। तो ये बहुत थैंक यू सो मच। ओके ओके। Mohammed Hamza, you can speak. And anyone have questions, so you can ask any queries. Wait, let me go to chat box. So you can write your question in your chat box also. Whose mic is not working. How do we choose the most appropriate MLSA model for a given problem for dataset? What consideration should we take into account during model selection and tuning? जो MLSA के लिए जो मॉडल है मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं ना जो गिवन प्रॉब्लम या डेटा सेट के लिए कौन सा मॉडल चूज़ करें तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में क्योंकि ये कि कोई भी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड या इस तरह कोई भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि जो आप लोग डेटा सेट के लिए एक तो उसके जो एनालिटिक्स हैं वो आप लोग को प्रॉपरली देखने पड़ेंगे और उसके बाद ये कि अगर आपने जो डिप्लॉयमेंट वगैरह पे या एज एम एल एस से जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं उसमें डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइजेज की हुई है तो उससे ये कि काफ़ी ज़्यादा इन्फो आप लोग को मिल जाती है कि कौन सा आप लोगों ने एज एम एल एस मॉडल चूज़ करना। अबाउट द वीडियो सो जो वीडियो की जो डिटेल्स हैं उसमें यह है कि उन लोगों ने मेंशन किया कि फर्स्टली आप लोगों ने इंग्लिश में पूरी वीडियो एक रिकॉर्ड करनी है अपनी तो उसमें कि आप अपनी तरफ कैमरा करके ना जिस तरह व्लॉग्स बनाते हैं उस तरह नहीं एक प्रॉपर अपने सामने कैमरा रख के आप लोग लैपटॉप से कर सकते हैं या मोबाइल से इस तरह ना पोर्ट्रेट में इस तरह करके वो बना सकते हैं। तो जब आप वीडियो को एक मर्तबा ना वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले एक मर्तबा प्रॉपरली लिख लें कि हाँ, जो मेरी जो बेस्ट वीडियो है वो उसका जो रिस्पॉन्स है ये होना चाहिए। और उसमें आप ना साथ रीज़निंग दे सकते हैं कि दैट आई हैव रिसेंटली यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट लर्न एंड आई हैव कंप्लीटेड रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर मॉड्यूल्स एंड लाइक दिस आप लोग कोई भी अब क्योंकि बहुत सारे इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं वो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो चैलेंजेस वगैरह हैं इवेंट्स हैं एमएलएसए के तो वो बहुत ज़्यादा शेड होते हैं कुछ उसे डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं और कुछ इस तरह ये कि एक्सप्लोर वगैरह चीज़ों को करते हैं कि यार बाकी भी इस तरह एक्सप्लोर करें तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। तो जो वीडियो स्क्रिप्ट है अच्छा जो वीडियो स्क्रिप्ट में जो मेन चीज़ है ये कि आप इसे माइक्रोसॉफ्ट जो ए कोपायलट ए है उससे आप हेल्प ले सकते हैं एक तरीके से लेकिन आप ये कि डायरेक्टली क्वेश्चन उस पे प्लेस नहीं करना। लेट मी गिव माइक टू माय को-होस्ट आल्सो वेट। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Can anyone confirm? I'm audible or not? मेरा वॉइस क्लियर है बिलाल? यस यस सेकंड। अच्छा तो सबसे पहले वीडियो के लिए मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि डोंट गो फॉर परफेक्शन एंड गो फॉर रियलिटी बेस जो भी आपको आता है जिस भी हद तक आता है तो उसे मेंशन करें। जरूरी नहीं है कि आप जो है परफेक्ट मतलब हो तो जो भी आपको आता है उसे मेंशन करें और उसके लिए आप जो है एक दो बार प्रैक्टिस करें अगर आपको इश्यू हो रहा है कोई भी। और वीडियो स्क्रिप्ट
की बात है तो आप जो है ना वीडियो स्क्रिप्ट प्रैक्टिस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सामने रख के उस पे वीडियो वगैरह बनाना नहीं चलेगा, क्योंकि उससे जो है ना बैड इंप्रेशन जाएगा। तो दिस वाज माय सजेशन फ्रॉम फॉर दिस एमएलए। एंड इसके अलावा बिलाल आप जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा शार्टली आंसर कर दें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो इसको थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर लें और विनर्स भी हमें अनाउंस करना है। ओके ओके। बिलाल। जो आप लोगों ने, अगर सबने फीडबैक फॉर्म है तो अगर वो आप लोगों ने फिल कर लिया, तो यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में डन का मैसेज लिख सकते हैं, ताकि हम लोग को जल्दी से पता चल जाए कि आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म है वो फिल कर लिया। ताकि क्योंकि हम लोग इसमें जो अनाउंस है वो करने वाले हैं विनर्स, और जो इस सर्टिफिकेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे इसी फॉर्म के बेस पर। ऑलमोस्ट सबने कर दिए, तो आप जो है ना कंटिन्यू करें। और अहमद हसन, आपको रिकॉर्डिंग लास्ट में मिल जाएगी, इसी चैट में भी होगी, और हम जो है ना ग्रुप में शेयर करते हैं। ओके, लेट मी प्रिपेयर द व्हील स्पिन। यहाँ पर हमारे पास 34 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 26 अटेंडेंस हैं करेंटली। ट्वेंटी सेवन। आई थिंक सम ऑफ दैट इन लेफ्ट नाउ। हम्म। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज है वो हमारे पास 35 हैं। गाइस वेट, मैं व्हील स्पिन में जितने रिस्पॉन्सेज हैं उनके नेम 1 बाय 1 ऐड करूँ, सो ताकि हम लोग ना यहाँ पर लाइव अनाउंस कर लें। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ताकि आप लोगों को ना लाइव पता चल जाए। तो let me- तो यहाँ पर हमारे पास 35 पार्टिसिपेंट्स हैं।
तो हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट ओल्ड लिंक्डइन प्रीमियम अनाउंस करता यहाँ पर। तो लेट्स से यहाँ पर डुप्लीकेट नेम ना हो तो ओके, लेट्स कंटिन्यू फॉर द फर्स्ट विनर। तो congratulations Wasik Ali, you have won the first LinkedIn Premium voucher। तो अब हम लोग अपना ना सेकंड अनाउंस करता। वेट, अब हम इसमें से ये रिमूव करते हैं ताकि वही वाला हमारे पास सेम नेम ना आ जाए। तो अब हम लोग अपना जो सेकंड विनर है वो अनाउंस करता। तो लेट्स से तो जो हमारे पास सेकंड विनर है वो अनाउंस हो चुके हैं स्क्रीन पर। तो फरहान खान है। So let's remove from the list to announce two more participants as a winner also. Let's win. तो अब लोग हम लोग इसमें थर्ड विनर अनाउंस करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड विनर है वो है हैदर अली। कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम इसके बाद हम लोग लास्ट लिंक्डइन अपना जो है प्रीमियम वाउचर का विनर अनाउंस करता है। लेट्स से तो हमारे पास फाइनली जो लास्ट विनर हैं लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर के, मोहम्मद शाह जेब उमर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो अ, हम लोग ये कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डायरेक्टली मुझे लिंक्डइन पर या व्हाट्सएप पे आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पर चैट में आप लोग से डिस्कस फर्दर कर लेंगे। तो दिस वाज द our first event of Microsoft, guys. So if you have any queries, you can ask me on LinkedIn. Let me show you. So this is my LinkedIn profile. You can just connect with me or directly you can message me. I will reply inshallah. And let me give you WhatsApp in chat so you can directly chat with me. And about certificates, so in within a week I will provide certificates to the participants. I have the responses, so don't worry. I will provide e-certificates to all the participants which have attended this event.
Thank you everyone for joining and congratulations to the winner. और सर्टिफिकेट के लिए आप जो है बिलाल भाई से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन काइंडली डोंट जो है ना जल्दी रब्ता नहीं करें, क्योंकि 1-2 वीक लग सकता है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बिलाल को रीच आउट करें। ही इज वन ऑफ द मोस्ट active military from Pakistan. But I would say he is one of the most active person from globe, क्योंकि इसने बहुत ही एक जो है ना अच्छा काम करके मिलिट्री में तो ये आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं। बाकी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन। चलो, सी यू अमान अल्लाह। तो आप लोग को जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डायरेक्टली ईमेल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिन लोगों ने अपनी ईमेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड की थी फीडबैक फॉर्म में, तो हम लोग आप लोगों को डायरेक्टली ईमेल में सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर देंगे, ई सर्टिफिकेट्स और बाकी सारी डिटेल्स। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, and you can screenshot my number for queries, and I have already show you my LinkedIn profile, so you can connect with me. Thank you guys. That's it for the video. Till then, take care and Allah Hafiz.